Hello everyone, how are you? Let us start our class up today. And my dear friends, we will discuss in this lesson today about a letter to God. A letter to God, it is a lesson of class 10th standard, and we will discuss in this lesson, in this video, briefly about a letter to God. First of all, we will know that who is the writer of a letter to God. G.L. Fuentes is the writer of this lesson, and the full name of G.L. Fuentes means G is stand for Gregorio, L for Lopez, and Fuentes means Gregorio Lopez is the writer of A Letter to God. He is a Mexican writer, and he wrote about a farmer, and that farmer was not an ordinary farmer. He was very hardworking farmer. He was extremely hardworking man. So we will discuss about in this lesson, in this video, about a farmer, and his name was Lencho. So let us start. I will read, and after that I will try to explain it. Letter to God. Letter to God is written by, do you know it very well, G.L. Fuentes, Mr. Gregorio Lopez Fuentes is the writer of this lesson. Lencho, we'll talk about Lencho. Lencho, who was a farmer? Lencho was a farmer. Lencho was a farmer, but he was an extremely hardworking man. He was not a lazy person. He was not a lazy man. He was extremely hardworking man. Who? Lencho was an extremely hardworking man. However, what's happened? His crop was destroyed in an exceedingly hailstorm. Means due to hailstorm, his crops was destroyed. Means destroyed means totally ruined, means तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। हेल स्टॉर्म की वजह से, ओलों की वजह से उसकी पूरी की पूरी फसल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। वो एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी किसान होता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन होता है, लेकिन उसके लाइफ में होती क्या है कि एक दिन बहुत ही ढेर सारा ओलों की वजह से, हेल स्टॉर्म की वजह से, यानी उसकी पूरी की पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, रुइंड हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तबाह हो जाती है। लेकिन होता क्या? He had a firm belief in God. He had a firm belief in God. उस लेंचो, उस फार्मर, उस किसान के पास ईश्वर में गहरी आस्था थी, ईश्वर के प्रति बहुत ही श्रद्धा था, प्रेम था, ईश्वर में बहुत ही विश्वास रखता था। वो हमारा किसान, वो हमारा फार्मर, वो हमारा लेंचो, उसकी फसल नष्ट हो जाने के बाद भी वो अपनी धैर्यता को नहीं खोता है। उसकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है, वो उसकी लाइफ तबाह हो गई है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रति जो उसकी विश्वास है, जो आस्था है, जो ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा और प्रेम है, जो लगाव है, जुड़ाव है, वो ईश्वर के प्रति अभी बरकरार है। इन्हें कि उसकी फसल नष्ट हो जाने की वजह से, उसके जीवन में दुख, तकलीफें, परेशानी आ जाने की वजह से ऐसा नहीं है कि उसके जीवन जो है, या उसके जीवन में जो ईश्वर के प्रति आस्था है, वो आस्था कम हो जाती है, या ये आस्था वैसे ही बनी रहती है। He thought that God would surely help him. मतलब इस दुख की घड़ी में, इस अपने जीवन की पीड़ादायक जो उसके जीवन के ये वक्त है, उस वक्त में सोचता है कि दुनिया में कोई मेरी मदद करे या ना करे, मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी मदद करेगा, भगवान मेरी मदद करेगा। तो मदद वो करेगा, तो फिर इसके लिए क्या करता है? थिंकिंग दिस ही रोट अ लेटर टू गॉड। ये सोचते हुए कि ईश्वर मेरी मदद करेगा, भगवान मेरी मदद करेगा, इसलिए वो क्या करता है? एक पत्र लिखता है, और वह पत्र दुनिया के सबसे कीमती पत्रों में से एक पत्र होता है कि हम और आप एक दूसरे को, अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपनी कॉलिग्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड या अपनी जो रिलेटिव लोग होते हैं उनको पत्र लिखते हैं। लेकिन वह पत्र दुनिया की सबसे यूनिक पत्रों में से होती है, वह लेटर दुनिया की सबसे यूनिक लेटर होती है। वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है, यानी भगवान को पत्र लिखता है वो, और भगवान को पत्र लिखता है, भगवान से वह गुहार लगाता है, भगवान से मदद मांगता है, और क्या करता है कि he asked God to send him some money, डिमांड करता है, आस करता है, प्रे करता है ईश्वर से, कहता है हे भगवान मुझे कुछ पैसे भेज दो, मेरी पूरी की फसल नष्ट हो गई है, हेल स्टॉर्म की वजह से, ओलों की वजह से मेरी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई है ईश्वर, और मेरा फैमिली, मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेगा, उसके पास खाने के लिए नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मेरी भगवान कि मेरी इस दुख की घड़ी में आप मेरी मदद करो। वह लिखता है एट द पोस्ट ऑफिस। क्या होता है पोस्ट ऑफिस पे? द पोस्ट मास्टर
रीड लेंचोस लेटर। जो पोस्टमास्टर होता है उस पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उस लेटर को लिखने के बाद वो लेके जाता है और पोस्ट ऑफिस के पास और उसको डखानी में डाल देता है। और डखाने के में डालने के बाद जो पोस्टमैन होता है उस लेटर को निकालता है और लेटर को निकालने के बाद उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे जीवन में, यानी उसके जीवन काल में जितने दिन वो नौकरी किया था उस पोस्ट ऑफिस में, कभी भी ईश्वर के नाम का पत्र उसके हाथों में नहीं लगा था। वो पहले तो हंसता है, लेकिन हंसने के बाद वो लेटर लेके जाता है पोस्टमास्टर के पास, वो दिखाता है। पोस्टमास्टर उस लेटर को देखता है और देखने के बाद वो क्या होता है, पहले तो वो भी उसको भी हंसी आती है, लेकिन वह लेटर को जब देखता है पढ़ने थोड़ी देर के बाद, तो उसको थोड़ी सी क्या होती है, उस व्यक्ति के प्रति जो ईश्वर के अंदर श्रद्धा और प्रेम है उसके अंदर उसके प्रति दया आती है। और दया आती है तो क्या करता है कि he and the other postman of the post office wanted to help Lynch। पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, जो अदर जो भी लोग थे उसमें काम कर रहे थे, वे सब लोग एक निश्चय करते हैं, वे सब लोग एक निर्णय लेते हैं कि ये जो व्यक्ति जिसने ईश्वर से पत्राचार के माध्यम से, कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से जो बात करने का जो काम कर रहा है, इस व्यक्ति की जो श्रद्धा ईश्वर पे है, प्रेम है, ये मेंटेन है, बरकरार है। तो इसलिए इस पत्र का ईश्वर किया जाएगा, इस पत्र का जवाब दिया जाएगा। और क्या होता है कि उसमें डिमांड करता है वो हमारा लेंचो, क्या करता है कि वो डिमांड करता है 100 पीसेस का, यानी 100 पीसेस का वो डिमांड करता है कि हे ईश्वर मुझे 100 पीसेस भेज दो, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी फसल मेरी नष्ट हो गई है और नष्ट हो जाने की वजह से मैं एक बुआई कर सकूं फिर, और अपनी फैमिली को नई फसल आने तक मैं खिला सकूं, उनके जीवन की रक्षा कर सकूं, इसलिए मैं आपसे 100 पीसेस की डिमांड करता हूं। जब ये पढ़ने के बाद भी वे जो हमारी पोस्टमास्टर है, पोस्टमैन है, उनकी जो पूरे लोग जो काम कर रहे हैं सब लोग सहमत हो जाते हैं कि इस लेटर का जवाब दिया जाएगा। और जवाब देते हैं तो फिर क्या करते हैं कि वो जवाब देते हैं और कहते हैं दे कलेक्टेड सम अमाउंट टू हेल्प हिम एंड प्लेस द कलेक्टेड अमाउंट इनटू एन एनवेलप, यानी एक लिफाफे के माध्यम से जितने भी पैसे उन्होंने, कोई एक पोस्टमास्टर जो होता है खुद अपने सैलरी का एक हिस्सा देता है, जो अदर पोस्टमैन होते हैं वो भी अपने सैलरी का कुछ ना कुछ हिस्सा देते हैं, और इस तरीके से अपने फ्रेंड से, कई लोगों से ऐसे मांगने के बाद वह क्या करता है, पैसे को इकट्ठा करता है, और पैसे को इकट्ठा करने के बाद लिफाफे के माध्यम से उसको भेज देता है उस किसान को, उस लेंचो को, उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, दुख की घड़ी में भी ईश्वर पे वो विश्वास बनाए रखा है, उसकी विश्वास बनी रहे, जिसकी वजह से ये लोग नेक काम करते हैं और उसको पत्र के माध्यम से पैसे भेजने का काम करते हैं उस लिफाफे के माध्यम से। क्या होता है, द नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम टू चेक वेदर देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम। वो आता है और पता करता है उस पोस्ट ऑफिस में, उस पोस्टमैन से ये पूछता है कि क्या लेंचो का नाम का कोई पत्र है क्या इस पोस्ट ऑफिस में, अगर हो तो प्लीज मुझे उस पत्र को दीजिए। वो पोस्टमैन से पूछता है, क्या करता है, द मास्टर गिव हिम दैट इनवेलप, यानी दैट इनवेलप, यानी उस लिफाफे को वो पोस्टमास्टर अपने हाथों से देने का काम करता है, वो मास्टर अपने हाथों से देने का काम करता है। वंस उसके बाद क्या होता है, वंस एक बार लेंचो ओपन द इनवेलप ही फाउंड द कैश, उस लिफाफे को खोलता है और वो डिमांड जिसका किया था, जिसकी मांग किया था ईश्वर से, उसकी डिमांड यहाँ पे पूरी हो रही है, उसको पैसे उसमें मिलते हैं उस लिफाफे के माध्यम से। उसके बाद क्या होता है, बट इट वॉज लेस देन ही हैड रिक्वेस्टेड, इट वॉज लेस देन 100 पीसेस, यानी 100 पीसेस से कम थी जितना वो डिमांड किया था, जितना वो मांग किया था ईश्वर से कि मुझे 100 पीसेस चाहिए। लेकिन वो 100 पीसेस वो हमारी पोस्टमास्टर, पोस्टमैन जो होते हैं, अदर जो भी लोग होते हैं, ये लोग कलेक्ट करके पैसे तो भेजते हैं, लेकिन वो 100 पीसेस नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। जब वो काउंट करता है पैसे को, उस मनी को, और उसमें जब 100 पीसेस से कम उसको मिलते हैं तो वो क्या करता है, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, फिर एक दूसरा पत्र लिखता है ईश्वर को, भगवान को फिर एक पत्र लिखता है। He asked God to send him the rest of money, वो डिमांड करता है, हे भगवान, हे मेरे ईश्वर, आप जानते हो कि मैं कितनी दुख में, मैं कितना पीड़ा में हूं और मुझे बचे हुए पैसे की अति आवश्यकता है, अति जरूरत है, मुझे बहुत ही आवश्यकता है, प्लीज बचे हुए पैसे मेरे भेज दो। बट ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड इट बाय पोस्ट,
और ये भी उसमें मेंशन करता है कि हे ईश्वर, बचे हुए मेरे पैसे भेजना, लेकिन आप बचे हुए पैसे को इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। आपको देखिए कि उस व्यक्ति की ईश्वर के प्रति कितनी और श्रद्धा है कि कह रहा है भैया, कह रहा है कि ईश्वर मेरे पैसे को भेजना, बट इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना मेरे पैसे को। कह रहा है क्यों ना भेजना, रीजन बता रहा है, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। कह रहा है कि ईश्वर आपको मालूम नहीं है, मैं जानता हूं आपसे गलती नहीं हो सकती है, जितना ये लिंचो डिमांड किया है, जितना किसान फार्मर आपसे डिमांड किया है, मुझे मालूम है कि बिल्कुल कि आप 100 पीसेस मुझसे भेजे होंगे, लेकिन ये जो हैं, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, ये पूरे के पूरे ये बेईमान, ये ठग हैं, ये बेईमानों का समूह है। मैं जानता हूं ईश्वर आपसे गलती नहीं हो सकती, इन बेईमानों ने मेरे पैसे को ले लिया है और मेरे पैसे को जो मेरे पास मिले हैं वो पैसे मेरे पास उतने नहीं मिले हैं जितने आपने भेजा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दूसरे लेटर के माध्यम से रिक्वेस्ट करता है कि हे भगवान, मेरे बचे हुए पैसे भेज दो, भेज दो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। क्यों मत भेजना, ये भी बता रहा है कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, पूरे के पूरे बेईमान हैं, मेरे पैसे आप दूसरे माध्यम से भेजने का काम करना। यानी इस वक्त भी वह ईश्वर पे विश्वास कर रहा है कि ईश्वर मुझे भेजा होगा पूरे के पूरे पैसे जितना मैंने डिमांड किया। तो ओवरऑल लेटर टू गॉड में इस लेसन में हम लोग ने यही जाना कि एक हमारा किसान है जिसका नाम है लेंचो। वह लेंचो की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी वह ईश्वर के प्रति कितनी गहरा विश्वास रखता है। पैसे उसको मिलते हैं लेकिन फिर भी वह दोषी, वह कर्मचारियों को ठहराता है, ईश्वर को नहीं ठहराता है, और ईश्वर के प्रति अभी भी उसकी श्रद्धा और प्रेम और गहरा विश्वास बनी हुई है। और यह दर्शाता है कि अगर हम भी अगर ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारी मदद अवश्य करता है। थैंक यू टू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो कैसी लगी मैं आप सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताने का काम कीजिएगा। थैंक यू।